हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी को स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वीवी पर। फ्रेंड, अगर आप सभी सुपर टेट केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्षांश और देशांतर। आपके सुपर टेट में ईवीएस और एसएसटी का एक टॉपिक है जो कि 10 नंबर का है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से 3-4 नंबर के आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपके 3-4 नंबर के अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले हम ईवीएस का आपका सौरमंडल टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जानते हैं, सबसे पहले हम ग्लोब की बात करें। ग्लोब क्या है तो पूछ लिया जाता है, ग्लोब वास्तविक पृथ्वी का वास्तविक छोटा प्रतिरूप है। ठीक है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है और अपने अक्ष पर कितने समतल डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको याद रखना है, कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं, दिन रात की लंबाई कम ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अक्षांश देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है अक्षांश से। ठीक है, अक्षांश हम बात करें, जो रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं वे अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी पर, ये पृथ्वी का आपका हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम और पश्चिम, यहाँ हमारा पूर्व होगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की ये जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसमें? उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, इस विषुवत रेखा पर जो ये आपकी लाइनें पड़ी हुई होती हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं आप इस तरीके से देखेंगे, जो रेखाएं खड़ी हुई होती हैं वो होती है हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको देखना है कि जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं या पड़ी होती हैं वो कैसी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेखाएं पृथ्वी पर पड़ी होती हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या हम इसे भूमध्य विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। पूरे ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, इनकी संख्या। ठीक है, पृथ्वी जो 2 बराबर भागों में बांटेंगे, यहाँ पर आपकी जो रेखाएं होती है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर। तो 90 आपकी ये हो गई और 90 ये हो गई, तो 80 हो गई। और एक ये आपकी विषुवत रेखा जो 0 डिग्री रेखा है, इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये आपकी 180 + 1 तो 181 होती है। ठीक है, पूरे ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी? 181 होती हैं। ये रेखाएं समांतर होती हैं और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। इन्हें जोन रेखाएं कहते हैं, जोन रेखाएं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अक्षांशों के बीच की जो रेखाएं हैं या इन रेखाओं को किस नाम से? जोन रेखाएं इन्हें कहते हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। विषुवत के पास अक्षांश रेखाओं की दूरी 110.6 किलोमीटर होती है। एग्जाम में आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एक आपसे पूछ सकते हैं कि विषुवत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर आपसे कॉमनली पूछ लिया जाए तो कितनी, आप आंसर करेंगे 111। अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखा यानी कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी उसके पास में अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 110.6 किलोमीटर। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बीच का गुणधर्म या तापमान कैसा? समान रहता है, इनका तापमान कभी भी बदलता नहीं है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कैसी कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती है। कैसे? ये हमारी पृथ्वी है और आपने देखा होगा ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कैसी कहलाती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती। जब हम विषुवत रेखा यानी कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास जाते हैं तो इनकी दूरी कैसी होती है? यहाँ पर इनकी दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो इनकी दूरी घट जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा देशांतर रेखाओं की दूरी कहाँ पर होती है, तो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा के पास में देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी दूरी घट जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा, ये रेखाएं समांतर नहीं होती, ये उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं।
विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बढ़ती है और अधिकतम इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32। सबसे अधिक दूरी इनकी कहाँ पर होगी? इनकी सबसे अधिक दूरी होगी विषुवत रेखा के पास। आप देख सकते हैं जब ये इस तरीके से चलती हैं ऐसे, तो इनकी सबसे अधिक दूरी यहाँ पर होगी विषुवत रेखा के पास में। इनकी दूरी कितनी? 111.32 होती है। एक देशांतर दूरी तय करने में कितना? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर, यहाँ से ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से। तो जब इस 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। जो मानक समय हमारा लिया जाता है वो सभी हम किस तरीके से समय को तय करते हैं? देशांतर रेखाओं से ही कहीं का भी समय जो होता है वो तय किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। पूछा जाता है गोरे क्या है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? गोरे होती है। टोटल देशांतर रेखाएं पूरे ग्लोब पर 360 होती हैं। ग्रीनविच यामांतर कहाँ पर? 0 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। ठीक है, जब हम विषुवत रेखा के पास आते हैं तो देशांतर रेखाओं की दूरी कैसी होती है? देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती है। लेकिन जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी घट जाती है। तो उम्मीद ये आपका अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, एग्जाम में आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि भाई 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिका रेखा यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इसको हम जानेंगे ये क्या है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, अगर हम विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ आती है हमारी कर्क रेखा। जब हम नीचे आते हैं भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पर आती है हमारी मकर रेखा। अगर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर हम चलते हैं तो 23.5 डिग्री क्या होती है? कर्क रेखा होती है और 66.5 आर्कटिक रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पर 66.5 ये जो दिख रहे हैं ये आप क्या है? ये आर्कटिक रेखा है। कहाँ? उत्तर में। पूछ लिया जाता है आर्कटिक रेखा कहाँ होती है? तो उत्तरी ध्रुव में होती है। या भूमध्य रेखा से जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो 23.5 डिग्री मकर रेखा कहाँ होती है? दक्षिण में स्थित होती है। और 66.5 आर्कटिक व्रत, इसको व्रत बोला जाता है। आर्कटिक व्रत कहाँ पर होता है? ये दक्षिण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं भूमध्य और विषुवत। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हम इसको कहते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। 1 डिग्री दूरी पार करने में देशांतर रेखा को कितना? 4 मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। सूर्य कैसे घूमता है? सूर्य पूर्व से पश्चिम घूमता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा जो आपकी आती है कहाँ पर? उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर दक्षिण। उत्तर में का क्या होती है? आपकी कर्क रेखा होती है और दक्षिण में मकर रेखा होती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि कहाँ पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। अब जानते हैं हम विषु। विषु क्या है? विषु है हमारा जब सूर्य, आपने देखा होगा जब सूर्य, आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा, जब सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत पड़ता है तो दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो किस पर? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो इस कारण दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ये कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। विषु कितने प्रकार का होता है? विषु 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन सा? बसंत और शरद। बसंत ऋतु 21 मार्च से शुरू होता है और शरद विषु आप 23 सितंबर से स्टार्ट होता है। 21 मार्च से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट डे से। 21 मार्च के नेक्स्ट डे से यानी कि 22 मार्च से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है और 23 सितंबर से दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गति। गति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के नाम से इसको जानते हैं। सेकंड आता है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। दैनिक गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो क्या कहलाती है, दैनिक गति कहलाती है या परिभ्रमण गति कहलाती है, तो आंसर होगा यहाँ पर दैनिक गति, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम चाहे CTET हो, UP TET हो या आपका सुपर टेट, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछा गया है एग्जाम में। पृथ्वी को दैनिक गति करने में कितना समय, 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। और इस कारण क्या दिन रात होते हैं, ठीक है। परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमण गति या वार्षिक गति इसको कहते हैं। पृथ्वी जब परिक्रमण गति का समय कितना होता है, 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब सूर्य के अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसका समय होता है 365 दिन 6 घंटे, या हम इसको लिखते हैं 365 दिन 1/4। ये आपके जूनियर के सुपर टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो फ्रेंड, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अक्षांश और देशांतर। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह के सुपर टेट, UP टेट और CTET से रिलेटेड नोट्स और कंटेंट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड बी सेफ।